मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए, ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए, कि खुदा बाप ने हम सबको ज़िंदों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा है ताकि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें। क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि रास्त बाज की दुआओं से शहर सरफराज होता है। तो हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी है, जिस तरह याकूब उसका 5:16 में भी कि बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शफा पाओ। रास्तबाजी की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। जिस तरह हम देखते हैं कि हवाएं मौसम का रुख बदल सकती हैं, इसी तरह दुआएं मुसीबतों का रुख बदल देती हैं। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो ज़बूर 69 उसकी पहली आयत में है कि ऐ खुदावंद मुझको बचा ले, क्योंकि पानी मेरी जान तक आ पहुंचा है। पाक कलाम पढ़ जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। हम देखते हैं पाकिस्तान में हर जगह पानी है। पानी मेरी जान तक पहुंचा मतलब सैलाब, सख्त डूब रहे हैं लोग, मुसीबत की अलामत में हैं और मुसीबतें आ रही हैं, हर तरह की मुसीबतें आ रही हैं। पानी से मुराद गहरा समुंदर भी है और जिस पर तूफ़ानी बारिशें भी हैं और बहुत कुछ हो रहा है और मौत अलामत है, मौतें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है इस पानी की वजह से। इसलिए खुदावंद कहता है कि हम सब कामिल बने और एक होकर, एक रूह होकर खुदा के फरमाबरदार बने और खुदा की हजूरी में झुके ताकि सब पर रहम हो। क्योंकि हमने कल जैसे देखा था कि खुदा का कलाम हमें सिखाता है पैदाइश में 19 बाब में कि किस तरह जब इब्राहिम खुदा से हिम्मत करके बात करते हैं कि अगर उस मुल्क में 50 से लेकर 10 तक बात चली जाती है कि कितने भी रास्तबाज होंगे तो खुदा उस मुल्क को डूबने से बचा लेगा। जिस तरह ज़बूर 69 उसकी 14-15 में देखें कि मुझे दलदल में से निकाल ले और धंसने ना दे, मुझसे अदावत रखने वाले और गहरे पानी से मुझे बचा ले। मैं सैलाब में डूब ना जाऊं और गहराई मुझे निगल ना जाए और पताल मुझ पर अपना मुंह बंद ना कर ले। तो वो ज़बूर नवीज़ इल्तिजा कर रहा है खुदावन से कि मुझे बचा ले। इसी तरह ये इल्तिजा आज सब के लिए है, हम सब मिलकर इल्तिजा करते हैं। ज़बूर 130:2 में भी कहा गया है, ज़बूर नवीज़ कहता है, ऐ खुदावन मेरी आवाज़ सुन ले, मेरी इल्तिजा की आवाज़ पर तेरे कान लगे रहें। खुदावन कहते हैं खुद के जो मुझसे मांगेगा मैं उसे दूंगा। ज़बूर 32:6 में भी देखें, इसलिए हर दीनदार मुझसे ऐसे वक्त में दुआ करे जब तू मिल सकता है। यकीनन जब सैलाब आए तो वो उसे तक नहीं पहुंचेगा। जब हम अपना आप खुदा को दे देंगे, खुदा की हजूरी में झुक जाएंगे, तो खुदावंद हमें हर मुश्किल से, हर तकलीफ से, हर दुख से निकालेगा। हमारे पास एक ही दरवाज़ा है जो खुदावंद है, और जब हम इस दरवाज़े में दाखिल हो जाएंगे तो कोई चीज़ हमारे पास नहीं आएगी। सिर्फ वो दरवाज़ा जो खुला रहता है हमारे लिए, और कहीं दरवाजे खुले नहीं। एक ही रहमत का दरवाज़ा है जो खुदा की हजूरी में हमारे लिए है। इसी तरह अगर हम मुश्किल और तकलीफ़ों में हो तो हम सिर्फ कलाम पढ़ें, ज़बूर 50 ले लें। देखें हम ज़बूर 50 की 15, 17, 22 में देखें, और मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर। खुदावंद कहते हैं जब दुख हो, मुश्किल हो, परेशानी हो तो सिर्फ खुदा के वादों को याद करें। जो खुदा ने वादे किए हैं वो सच्चे हैं। वो कहते हैं मेरे पास आ जा। ज़बूर 50 को अगर हम देखें, उसकी 15 को देखें कि वो मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर। कहते हैं कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। खुदा कहते हैं कि जब मैं तुझे छुड़ाऊंगा तो तू मेरी सताइश करेगा, मेरी हमद करेगा, मेरी गवाही देगा कि मेरे बाप ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। हम देखते हैं कि लोग जब मुश्किलों से निकलते हैं और परेशानियों से, बीमारी से, दुख से, तो वो खुदा की तमजीद करते हैं, खुदा के नाम को मुबारक कहते हैं कि मेरे खुदा ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। लेकिन जो उसकी बात को नहीं मानता, जो उसकी बात को नहीं सुनता, तो वो क्या कहता है? कहता है खुदाबंद इसी ज़बूर की 50 की अगर हम 17 में देखें, जबकि तुझे तरबियत से अदावत है और मेरी बातों को पीठ पीछे फेंक देता है। खुदा कहता है जब तू मेरी बात ही को नहीं सुनता, मेरी मर्ज़ी पे नहीं चलता, अगर मैं तुझे तंबी भी करता हूँ तो वो तू उसे भी नज़र में नहीं रखता, तो बाप कहता है कि ऐसों को मैं नहीं बचा सकता। लेकिन हाँ, खुदा कहता है अब ए खुदा को भूलने वालों, इसे सोच लो, ऐसा ना हो कि मैं तुझको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो।
جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ ہالےلویا۔ خدا باپ ہمیں بار بار موقع دیتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، چھڑانا چاہتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں، زندگی دینا چاہتے ہیں اور ابدی زندگی دینا چاہتے ہیں۔ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے، وہ بار بار دن دیتے ہیں تاکہ ہم خدا کے کلام کے مطابق چلیں۔ آئیں ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے سب کے لیے، اپنے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے، اپنی کلیسیاؤں کے لیے، سب کے لیے خدا کے اس زندہ کلام کو لیتے ہیں کہ تاکہ جب مشکلیں تکلیفیں آئیں تو خدا کی شفقت اور اس کی محبت ہمیں ہر مشکل سے، ہر دکھ سے، خدا کہتا ہے میں تجھے چھڑاؤں گا، بچاؤں گا اور تجھے کیا کروں گا؟ زندگی بخشوں گا اور ابدی زندگی دوں گا۔ خدا کے منہ کی باتیں ہیں، اس کلام کے وعدوں کو سب کے لیے مانگتے ہیں تاکہ خدا کا کلام ہم سب کی زندگی میں اب سے لے کر ہمیشہ تک پورا ہوتا رہے۔ آمین، ہالےلویا۔ تمام بیماروں کو خدا باپ جی آپ کی حضوری میں رکھتے ہیں اور خدا باپ جی آپ کے زور کو اور آپ کی شفقت کو اور آپ کی محبت کو مانگتے ہیں، آپ کی فرما برداری کو مانگتے ہیں تاکہ سب خدا باپ فرما برداری سے چلیں اور جیتے رہیں۔ خدا باپ سب کی حفاظت کریں، خدا باپ تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کوئی کمی کمزوری نہ ہو، اپنے فضل سے اور اپنی قدرت سے سب کو بھرتے رہیں، یشوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔